हेलो बाजिगर्स एंड वेलकम बैक। अपने पिछले चैप्टर में हमने आपको बेट करने के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए थे। साथ ही हमने ये भी बताया था कि प्री फ्लॉप राउंड में हमें कितना बेट करना चाहिए। इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमें कब क्या बेट साइज इस्तेमाल करना चाहिए और बेट करने के लिए हमारे कारण क्या हो सकते हैं। इस चैप्टर में आप जानेंगे कि वो कौन सी और कितनी तरह की बेट्स हैं जो एक प्लेयर गेम की अलग अलग स्टेजेस जैसे कि प्री फ्लॉप, फ्लॉप, टर्न और रिवर पर कर सकता है। प्री फ्लॉप, जब तक आप बिग ब्लाइंड पोजीशन पर नहीं है, आप कई टाइप्स की बेट्स कर सकते हैं। इनमें सबसे पहला टाइप है कॉल या फिर लिंप, जिसका मतलब है बिग ब्लाइंड के बराबर चिप्स पॉट में डालना। दूसरी टाइप की बेट होती है रेज, जिसका मतलब अगर आपकी बारी बिग ब्लाइंड पोजीशन के एकदम बाद है या फिर अगर आपसे पहले बाकी सब प्लेयर्स ने या तो कॉल किया है या फोल्ड कर दिया है, तो आप बिग ब्लाइंड के अमाउंट को कम से कम 2 गुना बेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है री रेज। अगर किसी प्लेयर ने आपसे पहले ही रेज कर दिया हो तो आप उनकी बेट को री रेज भी कर सकते हैं। पोकर की भाषा में इसे 3 बेट भी कहा जाता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 3 बेट का मतलब है आपसे पहले की गई बेट का 3 गुना बेट करना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पोकर में स्मॉल ब्लाइंड और बिग ब्लाइंड को एक साथ पहली बेट कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ये बेट्स किसी भी हैंड की सबसे पहली बेट होती है। अब अगर कोई भी प्लेयर अपनी बारी आने पर इसे रेस करता है तो उसे दूसरी बेट यानी 2 बेट माना जाता है। इसी वजह से जब आप उस 2 बेट यानी कि रेस को री रेस करते हैं तो उसे 3 बेट कहते हैं। इससे अगली रेस को 4 बेट वगैरह। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए 5-10 स्टेक्स की गेम में ब्लाइंड्स के अगली पोजीशन का प्लेयर रेस करता है 25 और इसके बाद आपकी बारी है। अब अगर आप किंग किंग के साथ री रेस करते हैं 100, तो जैसे कि हमने पहले बताया, ये एक 3 बेट मानी जाएगी। अब अगर आपसे अगली पोजीशन के प्लेयर इस बेट को बढ़ाकर 200 कर दें तो इसे कहेंगे 4 बेट। इसके बाद भी री रेस करने का सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। पोकर टेबल पर कभी कभी आप कुछ और टर्म्स के नाम भी सुनेंगे और आप जानना चाहेंगे कि 3x बेट और 4x बेट क्या होता है। क्या ये 3 बेट और 4 बेट की तरह होता है? इसका भी जवाब है नहीं। जब आप राउंड में चल रही सबसे बड़ी बेट का 3 गुना बेट करते हैं तो उसे 3x बेट कहते हैं, और जब आप 4 गुना बेट करते हैं तो इसे 4x बेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए सेम टेबल पर आपसे पहले वाला प्लेयर रेस करता है 20। अब अगर आप यहां 60 चिप्स बेट करते हैं तो ये 3x बेट मानी जाएगी, और अगर आप 80 चिप्स बेट करते हैं तो इसे 4x बेट कहा जाएगा। दोनों ही सिचुएशंस में ये एक 3 बेट ही होगी। आशा करता हूं ये अंतर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए इसे एक बार फिर से समझ लेते हैं। 3 बेट, 4 बेट और 5 बेट बताती है कि किसी एक राउंड में कितनी बार प्लेयर्स ने री रेस किया है, और 3x बेट, 4x बेट और 5x बेट ये बताती है कि किसी भी प्लेयर ने अपने से पहले की गई बेट को कितना गुना रेस किया है। आप चाहे तो ऊपर दिए गए एग्जाम्पल्स को 2-3 बार फिर से देख सकते हैं। ऐसा करने से आप जल्द ही दोनों तरह की बेट्स का अंतर समझ जाएंगे। आइए अब देखते हैं कि फ्लॉप के बाद आप कितनी तरह की बेट्स कर सकते हैं। जब प्री फ्लॉप रेस करने वाला प्लेयर फ्लॉप पर दोबारा बेट करता है तो इसे एक कंटिन्यूएशन बेट या सी बेट कहा जाता है। याद दिला दूं कि किसी भी बेट की तरह एक सी बेट भी वैल्यू या फिर ब्लफ दोनों हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मानिए एक 5-10 स्टेक्स की टेबल पर आपके पहले सब फोल्ड कर देते हैं। अब डीलर पोजीशन से किंग ऑफ स्पेड्स, क्वीन ऑफ स्पेड्स के साथ रेस करते हैं और बिग ब्लाइंड आपको कॉल करता है। फ्लॉप आता है एस ऑफ हार्ट्स, 8 ऑफ डायमंड्स, 2 ऑफ स्पेड्स, और बिग ब्लाइंड चेक कर देता है। यहां आप आसानी से एक ब्लफ रेस कर सकते हैं और अक्सर अपने ओपोनेंट को विश्वास दिला सकते हैं कि आपके हाथ में एक एस है, क्योंकि प्री फ्लॉप भी आपने ही रेस किया था। यहीं अगर फ्लॉप खुलता है एस ऑफ स्पेड्स, 8 ऑफ स्पेड्स एंड 2 ऑफ डायमंड्स, आप यहां सेमी ब्लफ रेस कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास फ्लश बनाने का चांस है। यहां रेस करने का एक और फायदा भी है कि अगर आपका फ्लश हिट हो जाता है तो आप एक बहुत बड़ा पॉट जीत सकते हैं। आप चाहें तो अलग तरह के ब्लफ्स के बारे में जानने के लिए हमारा ब्लफिंग टॉपिक वाला चैप्टर जरूर देखें। अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल जहां आप अपने ओपोनेंट की सी बेट का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। मान लीजिए बिग ब्लाइंड पर आपका हैंड है 4 ऑफ स्पेड्स, 4 ऑफ हार्ट्स। मिडिल पोजीशन से एक प्लेयर रेस करता है 30।
बाकी सभी प्लेयर्स फोल्ड हो जाते हैं और आप 30 कॉल करते हैं। फ्लॉप आता है एस क्वीन 4। यहां काफी बड़ा चांस है कि मिडिल पोजीशन वाले प्लेयर का हैंड इस बोर्ड से कनेक्ट हो गया हो, क्योंकि प्री फ्लॉप रेस करने वाले प्लेयर के हैंड में एस होने की काफी पॉसिबिलिटी होती है। अब यहां आप चेक कर सकते हैं ताकि जब आपका ओपोनेंट यहां पर सी बेट करे तो आपको उन्हें री रेस करने का मौका मिले। हर नए कार्ड के साथ अपने हैंड स्ट्रेंथ मीटर पर नजर डालना ना भूलें, यह देखने के लिए कि आपके हैंड की स्ट्रेंथ चेंज हुई है या नहीं। एक गलती जो प्लेयर्स अक्सर करते हैं वो ये है कि उन्हें लगता है प्री फ्लॉप रेस करने के बाद उन्हें हर बार सी बेट जरूर करना होता है, चाहे उनका हैंड फ्लॉप से कनेक्ट हुआ हो या ना हुआ हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके हैंड का फ्लॉप से बिल्कुल भी लेना देना नहीं है तो आप यहां चेक भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप मिडिल पोजीशन में हैं और आपका हैंड है टेंस। आपसे पहले के सभी प्लेयर्स फोल्ड कर देते हैं, आप रेस करते हैं 30 और डीलर पोजीशन वाला प्लेयर करता है कॉल। ब्लाइंड पर बैठे प्लेयर्स फोल्ड कर देते हैं। अब फ्लॉप आता है एस 3 एंड 8। यहां आपके पेयर से ऊपर की रैंक का एक कार्ड बोर्ड पर खुला है और मुमकिन है कि आपके ओपोनेंट के पास कोई ऐसा हैंड हो जिसमें एस है। ऐसी सिचुएशन में आप चाहें तो सी बेट करने की बजाय चेक भी कर सकते हैं। पोकर में एक और इंटरेस्टिंग बेट जो आप कर सकते हैं वो है चेक रेज। ये बेट आप तभी कर सकते हैं जब किसी हैंड में आप आउट ऑफ पोजीशन हो, यानी कि एक्शन लेने की आपकी बारी ओपोनेंट से पहले आए। ऐसे में आप चेक करने के बाद अपने ओपोनेंट की रेस को री रेस कर दें। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बेट है और इससे आप दो तरीके से फायदा उठा सकते हैं। एक, अपने ओपोनेंट के हैंड से ज्यादा वैल्यू लेकर, या फिर दूसरा, उसके बेहतर हैंड को फोल्ड करवाकर। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक 5-10 स्टेक्स के टेबल पर आप बिग ब्लाइंड पोजीशन पर हैं और आपको 3-3 डील हुआ है। मिडिल पोजीशन वाला प्लेयर रेस करता है 30, बाकी प्लेयर्स फोल्ड हो जाते हैं और आप कॉल करते हैं। फ्लॉप खुलता है 3, 5, 6 और जैसा कि आप जानते हैं यहां आपका हैंड है 3 ऑफ अ काइंड, जो कि एक काफी स्ट्रॉन्ग हैंड होता है। यहां बोर्ड पर छोटे रैंक के कार्ड्स खुलने की वजह से शायद आपके ओपोनेंट का हैंड कनेक्ट ना हुआ हो, तो वो आपके बेट करने पर ज्यादातर फोल्ड ही कर देंगे। ऐसे में आप चेक कर सकते हैं ताकि आपके ओपोनेंट को भी दो कार्ड्स के साथ रेस करने का मौका मिले। मान लीजिए मिडिल पोजीशन प्लेयर बेट करते हैं 40। यहां आप इस बेट को बढ़ाकर 100 कर सकते हैं। अब अगर आपके ओपोनेंट के हाथ में एक बड़ा पेयर हो तो आप यहां काफी बड़ा पॉट जीत सकते हैं। अगर आपका ओपोनेंट यहां फोल्ड भी कर जाए तो कम से कम आपको वो एक्स्ट्रा 40 चिप्स जरूर मिल गए और ये दोनों ही सिचुएशंस आपके लिए काफी फायदेमंद हैं। आप चेक रेस ब्लफ के तौर पर भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ब्लफ करने का आपके पास कोई अच्छा कारण होना चाहिए। बिना किसी कारण के ब्लफ करना एक अच्छी आदत नहीं है। अभी बताए गए सेम एग्जाम्पल में आप चाहे तो क्वीन जैक जैसे हैंड के साथ भी चेक रेस कर सकते हैं, क्योंकि आपके ओपोनेंट की इस छोटे कार्ड्स वाले फ्लॉप से कनेक्ट होने की संभावना काफी कम है। आप उन्हें अपनी रेस से यह विश्वास दिला सकते हैं कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग हैंड है। इसी के साथ ये चैप्टर यही खत्म होता है। आशा करते हैं कि अब आपको एक आइडिया हो गया होगा कि आप पोकर में कितनी तरह की बेट कर सकते हैं और इन्हें कब करना चाहिए। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले चैप्टर में एक नए टॉपिक के साथ।